नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इनसाइट एकेडमी के द्वारा एमपी ज्योग्राफी के संबंध में जो लेक्चर सीरीज चलाई जा रही है उसका ये छठा वीडियो है। इसके जो शुरू के 5 वीडियोज़ हैं वो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आपको एक्सेस करना उनका आसान रहेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप वीडियो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले तक हमने जो क्या है मध्य प्रदेश की सामान्य जो ज्योग्राफिक संबंध में चीज़ें हैं जिसके तहत हम क्या क्या है भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना और इसके अलावा पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु, इन सब के बारे में चर्चा कर ली है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वो है मध्य प्रदेश में वर्षा। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। इसको चालू करने के पहले एक दो चीज़ें सामान्य समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है पूरी किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत भी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, दोनों शाखाएं मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब खाड़ी शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी और अरब खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है, बशर्ते कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज़्यादा वर्षा होती है कंपेयर टू अरब सागर की खाड़ी। ठीक है, तो चालू करते हैं इसको। इसमें क्या है, सबसे पहले कि हमारा जो वर्षा ऋतु है उसके बारे में आप जान चुके हैं। पहले इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जो पूरा जो वर्षा ऋतु का सीजन चलता है मार्च, वो चलता है टाइम पीरियड, वो क्या है मध्य जून से लेकर के सितंबर या क्या है सितंबर मिड माह तक चलता है। ठीक है, मध्य सितंबर तक चलता है। ठीक है, इसके तहत क्या है अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों से वर्षा हो रही दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत। ठीक है, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया, सामान्य बात थी ये। अब इसमें जो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। ये आपके सब क्या है तथ्यात्मक है, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए वर्षा के संबंध में चीज़ें। ठीक है, जो सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला क्या है आपका? बालाघाट है। अच्छे से याद रखिएगा, सर्वाधिक औसत वर्षा की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा की बात नहीं की जा रही। अगर आप सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो पचमढ़ी है, पर सर्वाधिक औसत वर्षा की बात करेंगे तो क्या है आपका? बालाघाट है। ठीक है, वहीं पे क्या है न्यूनतम क्या है न्यूनतम वर्षा की बात करेंगे अगर आप। ठीक है, न्यूनतम औसत वर्षा या औसत रूप से सबसे कम वर्षा तो वो कहाँ होती है? भिंड में होती है। अच्छे से याद रखिएगा, कहाँ होती है? भिंड में होती है। पर अगर आप क्या बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो वो भी भिंड में होती है। 55 सेंटीमीटर होती है, मात्र 55 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है। और कहाँ में? भिंड में। कहाँ है? बाकायदा गोहद में। ठीक है, भिंड में। कहाँ है? बकायदा गोहद। गोहद का किला आप लोगों ने सुना होगा, यूनेस्को की उसमें क्या है सूची में शामिल किया गया था गोहद का किला। ठीक है, तो उस गोहद रीजन में क्या है इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे हमने 5 फैक्ट देखे। पहला, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, ये पॉइंट हुआ। दूसरा क्या है, सर्वाधिक औसत वर्षा बालाघाट में और सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में 215 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम औसत वर्षा भिंड में और न्यूनतम वर्षा कहाँ है? गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण को। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा का वितरण है उसके आधार पर पूरे प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो क्या है आपका कम वर्षा वाला भाग, दूसरा क्या है औसत वर्षा वाला भाग, और तीसरा क्या है औसत से अधिक वर्षा वाला भाग। ठीक है, कम वर्षा मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर, औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और औसत से अधिक वर्षा मतलब कि क्या है आपके 200 से ऊपर वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर जो वर्षा हो रही है। ठीक है, 100 से 125 150 तक जो पहुंच रही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं आप सबसे पहले। तो इसमें क्या है आपका 100 से 125 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, औसत से अधिक वाला जो रीजन है आपका यहाँ पे बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, ये जो जितने जिले हैं आपके यहाँ पे क्या आ जाते हैं औसत से अधिक वर्षा वाले उसमें आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिलों के नाम लिखे हुए हैं आपके। फिर आते हैं औसत वर्षा वाले क्षेत्र। तो औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में आप क्या पाएंगे यहाँ पे 50 से 100 75 से 100 सेंटीमीटर। तो आपका पूरा इधर पे जितना भी विंध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी जिले पड़ते हैं वो सभी क्या है आपके औसत वर्षा पर आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो आ जाता है उसमें वो क्या जाता है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र। औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या है आपका पूरा तो ग्वालियर जो क्षेत्र ग्वालियर संभाग का, चंबल संभाग का क्षेत्र है, और मालवा संभाग का, मालवा के उत्तर का जो क्षेत्र है, मालवा संभाग का, मालवा की भूमि का जो उत्तरी भाग है वो पूरा क्या है औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसको आप क्या है समझ सकते हैं, कम वर्षा वाले भाग में देखा जा सकता है। ठीक है आपका, तो ये क्या था आपका पूरा मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में तापमान का वितरण। ठीक है, मध्य प्रदेश में तापमान कैसा क्या है।
तो जैसा कि हमने इस चीज़ को पहले भी कई बार डिस्कस किया हो कि मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गुजरती है वो 14 जिलों से होकर के गुजरती है, ठीक है। उस क्या है 14 जिलों से होकर गुजरने के कारण क्या है यहाँ पे तापमान क्या है सदैव, ठीक है, उच्च बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान कितना होता है, 33 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत तापमान कितना होता है, 33 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मियों में औसत तापमान कितना चला जाता है, 42 डिग्री सेल्सियस। शीत ऋतु में औसत तापमान कितना चला जाता है, 18 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। कौन कौन सा, वार्षिक औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, गर्मियों में वही औसत तापमान 42 है, और ठंडियों में वही औसत तापमान कितना जाता है आपका, मात्र 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें पॉइंट में कि जो तापमान दर्ज किया गया है, जैसा कि हमने देखा हुआ था, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया होगा कि 1995 में जो सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था वो कहाँ दर्ज किया गया था, गंज बौसादा में 48.9 डिग्री सेल्सियस, जो क्या है 2018 तक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज था। पर 2018 में खजुराहो में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया, वो कितना था, 49.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो सबसे कम आपका गर्म औसत रूप से जिला वो है क्या है, भिंड है, ठीक है। प्रदेश में सबसे गर्म औसत रूप से जिला कौन सा है, भिंड है, ठीक है। तो ये क्या था आपका वर्षा और तापमान से संबंधित फैक्ट थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। इसके पहले के वीडियोज आप हमारे चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।